अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस मीन रेनल स्टोन्स, किडनी के अंदर स्टोन्स का बन जाना, तो उनको हम मेडिकल टर्म में नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। अब नेफ्रोलिथियासिस के अंदर स्टोन्स की कुछ टाइप्स होते हैं, आज उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका कॉमन क्या कॉजेज़ हैं और उनकी कॉमन क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी, मतलब पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे वो होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कैसे पता चलेगा पेशेंट प्रेजेंट करता है विद एब्डोमिनल पेन, तो वो आपको कैसे पता होगा कि ये रेनल कॉलिक पेन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेशेंट की जो हिस्ट्री है उसमें देखना है कि पेशेंट जो पेन है, एक तो फ्लैंक पेन है, सेकेंडली स्वेयर है, थर्डली सडन ऑनसेट है। सडन ऑनसेट स्वेयर फ्लैंक पेन है, और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलिकी पेन वर्ड मेंशन होगा। कॉलिकी पेन है रेडिएट टू ग्रोइंस और रेडिएट टू बैक। सडन ऑनसेट कॉलिकी पेन, सडन ऑनसेट स्वेयर कॉलिकी पेन रेडिएटेड टू ग्रोइंस और बैक with nausea, vomiting. You can say it's a nephrolithiasis, but you should diagnose with investigations like CT scan और अल्ट्रासाउंड। बट उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी टाइप्स पता होना चाहिए। लाइक वो जो स्टोन बना है, स्टोन किस, उसके स्टोन की क्या माइक्रोस्कोपी क्या है, उसकी कॉज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टोन है उसकी फर्स्ट जो टाइप है वो है आपके कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स, जो कि मोस्ट कॉमन स्टोन्स हैं वो है कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स। नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सालेट के बने हुए स्टोन्स हैं। तो वो ऑक्सालेट जिस पेशेंट के अंदर जिनमें ऑक्सैलिक एसिड की प्रोडक्शन या ऑक्सैलिक एसिड की क्वांटिटी जिनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है। दूसरा वो पेशेंट जो सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल कम करते हैं, तो उनके अंदर ऑक्सैलिक एसिड की वजह से कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑक्सैलिक स्टोन इज़ idiopathic hypercalciuria. Idiopathic hypercalciuria is the most common cause of कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि क्रोन डिजीज़ हो, मतलब जीआईटी की इन्वॉल्वमेंट है, क्रोन डिजीज़ है या फिर आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो उन पेशेंट के अंदर जिनमें अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोस्ड हो या क्रोन डिजीज़ हो, तो उनमें भी ऑक्सालेट की क्वांटिटी बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पेशेंट का क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सालेट के स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा है। सेकेंडली, इन पेशेंट का जब यूरिनरी एनालिसिस किया जाता है, एग्जाम किया जाता है, तो उनकी पीएच लेवल में जो है मेजर करते हैं, तो वो पहले पेशेंट जिनका यूरिन का लेवल पीएच लेवल ड्रॉप किया हो, मतलब एसिडिक यूरिन हो, तो उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सालेट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट के बॉडी के अंदर क्रोन डिजीज़ अगर पाई जा रही है, उसके साथ यूरिन का जो यूरिन एसिडिक है, और पेशेंट का हिस्ट्री में क्या है कि पेशेंट क्या कर रहा है कि ये सिट्रस फ्रूट यूज़ नहीं करता, तो उनके अंदर जो है मोस्ट कॉमन कॉज जो है स्टोन की वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स। इसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉज पूछी जाए तो आइडियोपैथिक हाइपरकैल्सीयूरिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स। अब कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स की माइक्रोस्कोपिक जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्रिस्टल्स की शेप के होते हैं। तो क्रिस्टल्स जो हैं कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन के या तो डम्बल शेप्ड होंगे ऐसे माइक्रोस्कोपी मिलेंगे, या फिर एनवेलप्ड शेप्ड होंगे, क्रिस्टल्स होंगे एनवेलप शेप या फिर और डम्बल शेप। आपको सिर्फ शेप्स याद रख लेनी है और उसकी कॉजेज़ में हाइपरकैल्सीयूरिया याद रख लेना है, आइडियोपैथिक हाइपरकैल्सीयूरिया। तो ये आ जाएंगे कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन। अब कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन जो होते हैं वो रेडियो ओपैक होते हैं, मतलब एक्सरेज करवाएंगे, एक्सरेज के अंदर डिटेक्ट हो जाएंगे कि ये स्टोन्स कौन से हैं। ये वाइटिश अपीयरेंस होगा इन स्टोन्स का किडनी रेनल एरिया में, मतलब मीन्स आप जब एब्डोमिनल एक्सरेज करवाएंगे तो लैक्रिम जो लंबर स्पाइन है, लंबर एरिया के अंदर आपको वाइटिश स्टोन्स मिलेंगे अराउंड इन द एरिया ऑफ किडनी प्रेजेंस। तो जहाँ पे किडनी होगे वहाँ पे आपको वाइटिश अपीयरेंस मिलेंगे, तो मीन्स ये रेडियो ओपैक है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स है। कैल्शियम फॉस्फेट की भी मोस्ट कॉमन कॉज सेम है, हाइपरकैल्सीयूरिया, आइडियोपैथिक हाइपरकैल्सीयूरिया। लेकिन इसके अंदर पेशेंट का यूरिन एनालिसिस करवाएंगे तो पेशेंट का पीएच लेवल रेज होगा, मतलब ये अल्कलाइन यूरिन वाले पेशेंट्स के अंदर होगा। सेकेंडली, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वेज शेप्ड होते हैं, मतलब ऐसी शेप के क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे। वेज शेप क्रिस्टल्स मेंशन हो तो कैल्शियम फॉस्फेट हैं, डम्बल या एनवेलप शेप्ड है तो कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स है। कॉज दोनों सेम है, लेकिन उसमें पीएच लेवल ड्रॉप था, इसमें पीएच लेवल हाई है।
अब नेक्स्ट शेप है हमारी यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड सिंपल है, वो वाली डिजीज़ जिसके अंदर यूरिक एसिड बॉडी के अंदर भर जाए, मीन्स वो पेशेंट जो गाउट के पेशेंट्स हों, गाउट भी यूरिक एसिड बॉडी के अंदर भरने की वजह से, रेज होने की वजह से होता है। तो गाउट का पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है विद एब्डोमिनल पेन, तो यू शुड थिंक अबाउट द यूरिक एसिड स्टोन्स। सेकेंडली, ये वो जो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो रेडियो ओपैक नहीं होते, ये रेडियो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, मतलब एक्सरेज के अंदर ये डिटेक्ट नहीं होते। इसके लिए आपको सीटी स्कैन करवाना पड़ता है। सेकेंडली, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो रोम्बॉइड शेप होते हैं, इस शेप के होंगे क्रिस्टल्स होंगे, रोम्बॉइड शेप क्रिस्टल्स होंगे। और इसके अंदर भी पीएच लेवल जो यूरिन की है वो ड्रॉप होगी, मतलब एसिडिक यूरिन के अंदर ये बनेंगे। और उसके अलावा गाउट के अलावा वो वाले पेशेंट जो कीमोथेरेपी करवाते हैं, कीमोथेरेपी की वजह से हमारे सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो वो वाले पेशेंट जो कीमोथेरेपी करवा रहे हो, मतलब कैंसरस पेशेंट हो या गाउट के पेशेंट्स हों, तो उनके अंदर यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है बॉडी के अंदर, क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से, पीएच लेवल ड्रॉप होने की वजह से पेशेंट के रेनल स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और शेप कौन सी होंगे? रोम्बॉइड शेप होंगे क्रिस्टल्स। नेक्स्ट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, पूरे की पूरी किडनी जो है वो स्टोन की बन जाएगी, पूरे के पूरे स्टोन के साथ ही प्रेजेंटेशन होगी। रेडियो ओपैक स्टोन्स हैं, पूरी की पूरी जो किडनी को कवर किया है। स्टैग हॉर्न्स, जो हम जिस तरह हिरन का जो होते हैं हॉर्न्स होते हैं, वैसे आपको अपीयरेंस मिलेगी। उसको स्ट्रोवाइट या फिर स्टैग हॉर्न हम स्टोन्स कहते हैं। इसके अलावा इसका अदर नेम है वो भी याद रख लेना आपने, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला इसका नेम है कॉफिन लीड स्टोन्स। कॉफिन लीड शेप के होते हैं, इनकी शेप कॉफिन लीड की तरह होती है, कुछ इस तरह के अपीयरेंस देंगे कॉफिन लीड की तरह। इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज आएगा वो कॉफिन लीड स्टोन्स किसको कहते हैं, उसकी कॉज क्या है। तो इसकी कॉज है ये, बाकी जो थी बॉडी के अंदर, एक तो गाउट की वजह से यूरिक एसिड स्टोन बन रहे थे। अगर पेशेंट को आइडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया है तो पीएच लेवल ड्रॉप है, तो ऑक्सैलिक एसिड, पीएच लेवल ज़्यादा है तो कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हों, अगर पेशेंट को प्रोटियस मिराबिलस का इन्फेक्शन हो, या कॉर्निया बैक्टीरिया का, या फिर सेप्रोफाइटिका या फिर क्लेब्सियाला का इन्फेक्शन हो पेशेंट को, क्योंकि ये वो चंद ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो यूरिएज प्रोड्यूस करते हैं। यूरिएज क्या करता है, हमारी बॉडी का यूरिया जो है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और अमोनिया क्या करता है, हमारी यूरिन का प्रोडक्शन, यूरिन का जो पीएच लेवल है उसको रेज कर देगा, और जिसकी वजह से फिर स्टोन्स बनेंगे। और पूरी पूरी किडनी जितने बड़े बड़े स्टोन्स बनते हैं, तो सबसे बड़े स्टोन्स अगर किसी में देखा जाए तो किस में बनेंगे, स्टैगहॉर्न स्टोन्स के अंदर। तो और ये भी रेडियो ओपैक होते हैं, मतलब किडनी के एक्सरेज में ही हमें डिटेक्ट हो जाते हैं, और इसमें भी पीएच लेवल रेज होती है, अल्कलाइन जो यूरिन के अंदर ये बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी टाइप आ जाएगी सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन स्टोन्स जो है ये पार्शियल रेडियो ओपैक होते हैं, समटाइम एक्सरेज में दिखते हैं, समटाइम्स नहीं दिखते, इवन दो के समटाइम्स सीटी स्कैन में दिखते हैं बट समटाइम्स नहीं दिखते। बने किस चीज़ के होते हैं, नाम से पता चल रहा है सिस्टीन। सिस्टीन इज़ हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड पाया जाता है सिस्टीन। और सिस्टीन किस डिजीज़ में पाया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है कोला सिंड्रोम। कोला सिंड्रोम के अंदर हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू कोला 4 अमाइनो एसिड्स, कोला C फॉर सिस्टीन, O फॉर ऑर्निथीन, L फॉर लाइसिन एंड A फॉर आर्जिनिन, ये अमाइनो एसिड्स हमारी यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। तो जो सिस्टीन है वो हमारी यूनिट जो किडनी है उसके अंदर क्या कॉज कर देते हैं, स्टोन कॉज कर देते हैं। रेडियो पैक होते हैं, और इसकी शेप कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है, जस्ट लाइक द बेंजीन रिंग। ये हेक्सागोनल होते हैं, मतलब 6 साइड्स वाले होंगे। एंड देन जनरल कॉजेज ऑफ ऑल द स्टोन्स आर, सबसे पहले डिहाइड्रेशन, वो पेशेंट जो डिहाइड्रेटेड रहते हैं। देन वो पेशेंट जो सिट्रस फ्रूट का यूज़ नहीं करते, या फिर वो पेशेंट जिनके अंदर इन्फेक्शंस हों लाइक प्रोटियस मिराबिलस, या फिर क्लेब्सियाला का पेशेंट हो, या फिर वो पेशेंट जिनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो, वो पेशेंट जो मीट या प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करते हैं, या सॉल्ट इंटेक ज़्यादा करते हैं, या फिर सम टाइम हॉट क्लाइमेट के पेशेंट्स के अंदर जो कैल्कुलाई है उसकी रेशो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द
colder ones. And Crohn disease और अल्सरेटिव कोलाइटिस रिलेटेड टू द ऑक्सैलिक स्टोन्स. नेक्स्ट हम कर लेंगे इसकी क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछी जाए तो वो सिटी स्कैन है, बट बेस्ट इनिशियल्स के अंदर अल्ट्रासाउंड आता है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज सिटी स्कैन, बट फॉर सिस्टीन स्टोन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट. साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इज़ अ टेस्ट फॉर द सिस्टीन स्टोन्स, बिकॉज ये जो स्टोन्स होते हैं ये सीटी स्कैन एक्सरेज के अंदर अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट नहीं होते. तो इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, पेशेंट का नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट करवाते हैं, साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट. इसके अलावा हमने यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करनी है टू चेक द पीएच, मेनली फॉर द पीएच. देन उसका अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट एग्जामिनेशन देखना है. एंड देन उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पेशेंट का मेन जो कंप्लेन होगी, प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी पेन. तो पेन के लिए एनसिड्स. पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो आईवी फ्लूइड्स. पेशेंट को अब ट्रीट करना है, उसका स्टोन बन चुका है, स्टोन का फिर हमने अल्ट्रासाउंड की मदद से जो उसका साइज़ मेजर करना है. तो अगर तो स्टोन के साइज़ लेस देन 5 मिलीमीटर हुए mm हुए तो उसको हमने क्या करना है, वेट एंड वॉच. पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देंगे, पेशेंट को समटाइम्स इवन के एनसिड्स और आईवी फ्लूइड्स की प्रोडक्शन जो इनटेक है उसको ज़्यादा करेंगे तो पेशेंट क्या करेगा, उसका जो स्टोन है रिमूव हो जाता है. बट समटाइम्स क्या होता है कि स्टोन का साइज़ 6 to 10 mm होता है. इवन दो 4-5 mm स्टोन्स हम क्या करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिकल थेरेपी करते हैं. तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट्स को अल्फा-1 ब्लॉकर्स देंगे, इनहिबिटर्स देंगे. अल्फा-1 इनहिबिटर्स क्या करते हैं, यूरेटर के साइज़ को एक्सपेंड कर देता है, यूरेटर को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से जो किडनी का स्टोन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी से. तो अल्फा-1 इनहिबिटर्स में ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछी जाए तो वो टेम्सोलोसिन होता है, टेंसोलिन या टेम्सोलोसिन. और पेन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज़ द डिक्लोरान. एंड देन यू कैन आल्सो यूज़ प्रेजोसिन और डक्साजोसिन. अगर साइज़ 8 to 10 mm है, यू शुड गो फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट. अगर जो साइज़ है 5 to फॉर 10 डेज़, इसका भी याद रख लें, अल्फा-1 ब्लॉकर्स जो है वो 10 डेज़ के लिए यूज़ करते हैं. अगर तो जो स्टोन है एलिमिनेट होगा देन वेल एंड गुड. बट अगर 10 दिन तक यूज़ करने के बावजूद भी, जो अल्फा-1 ब्लॉकर यूज़ करने के बावजूद भी स्टोन रिमूव नहीं हुआ, यू शुड गो फॉर द लिथोट्रिप्सी. अगर स्टोन का साइज़ 5 mm से 20 mm तक है तो आप लिथोट्रिप्सी परफॉर्म कर सकते हैं, लिथोट्रिप्सी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर साइज़ लाइक स्ट्रोवाइड स्टोन के अंदर, स्टैगहोन स्टोन्स के अंदर ज़्यादा हुआ, 20 mm से ज़्यादा हुआ, तो समटाइम्स क्या करते हैं, या तो लिथोट्रिप्सी का यूज़ करते हैं. लेकिन समटाइम्स लिथोट्रिप्सी 20 mm से ज़्यादा पे काम नहीं करती, तो हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, ओपन मूड सर्जरी करते हैं. ओपन सर्जरी करके हम स्टोन को रिमूव कर देते हैं. इवन तो समटाइम्स स्टैगहोन इतना बड़ा होता है हमें पूरी किडनी रिमूव करनी पड़ती है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी यूज़ करेंगे. और उसके अलावा आईवी फ्लूइड, CCBs टू रिलैक्स द यूरेटर, रिलैक्स द मसल्स, एलोप्यूरिनॉल फॉर द यूरिक एसिड, फॉर द इन्फेक्शन यूज पेंसिलामीन. तो ये था नेफ्रोलिथियासिस.